हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमने टेस्ट सीरीज़ का महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जिसमें सभी क्वेश्चन कवर हैं जो रेलवे में पूछे गए एग्ज़ाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप हमसे जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पहला, इसमें यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इब्न बतूता था, ये मोरक्को से आया था। दोस्तों, ये मिक्स हैं, इसमें जीके के, साइंस के और भूगोल, हिस्ट्री सभी मिक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हार्मोन इंसुलिन क्या है। ये हार्मोन एक पेप्टाइड है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, किंग वन कार्बोनिक यौगिक द्वारा किसके विघटन की प्रक्रिया है। तो ये एंजाइम की है। ओवन में क्या प्रयोग किया जाता है। ओवन में माइक्रोवेव किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आता है क्वेश्चन, विषुवत रेखा पर 10 देशांतर की दूरी लगभग किसके बराबर होती है। तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, चालन बैंड इलेक्ट्रॉन और छिद्रों से अधिक गतिशील है क्योंकि वे कम अंतराल में टक्कर महसूस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से जाना जाता है। इसको ओसाका। हालांकि ये सही नहीं है, टोक्यो का उपनाम है ईदो। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद देखेंगे, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। तो क्योंकि ये प्रथम व्यक्ति हैं जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम है देविका रानी। नेक्स्ट, खरीफ की फसल कौन सी है। मक्का। गौतम बुद्ध के पिता का नाम गौतम बुद्ध के पिता का नाम यशोधन था। इसके बाद देखते हैं, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था। तो ये महमूद गजनबी ने इसको ध्वस्त किया था। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद आता है ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद देखते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम सबसे अधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ये वैज्ञानिक थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनको फायरमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता, और अब कोलकाता नाम हो गया है। इसके बाद आता है, परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होते हैं। दोस्तों, ये पोखरण में होते हैं, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आता है, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, लाल रंग से दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को लाल रंग से दर्शाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, भारत की समुद्री सीमा लंबी है, कितनी है। 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, देश के 12वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। 12वें नंबर के राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम। इसके बाद आता है, घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। घाना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में है। इसके बाद आता है, चना किस फसल के अंतर्गत आती है। चना एक दलहन फसल है और इसको रबी फसल भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुतुब मीनार कहाँ पर है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। रेशम या रैम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। रेशम सबसे ज़्यादा चीन में उत्पादन होता है। इसके बाद देखते हैं, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। श्रीलंका में सिंहली जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं, भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है।
भांगड़ा नागल बांध पंजाब में स्थित है। सार्स क्या है? ये विषाणु द्वारा फैलने वाला एक रोग है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? ये तेलंगाना राज्य बना है 2014 में। इसके बाद देखते हैं कावेरी नदी कहाँ बहती है? कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। इसके बाद आता किकाली नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। इसके बाद में है ना दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं अब। इसके बाद आता है सेल क्या है? यानी सेल का फुल फॉर्म क्या है? ये स्टील उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियों को क्या कहा जाता है? हिमालय में सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनको हिमाद्री कहा जाता है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका कार्यालय मुंबई में स्थित है। इसके बाद आता है लाल त्रिकोण का संबंध किससे? परिवार नियोजन से संबंधित है। इसके बाद आता है मंडल आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था? मंडल आयोग आया जो बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब आता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। इसको किसने करा था? लॉन्च वर्गीस कुरियन द्वारा किया गया था। इसके बाद देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय जो युवा दिवस है कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद आता है डिमांड ड्रॉप को क्लोज क्यों किया जाता है? ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा ही किया जा सके। इसके बाद आता है सोडियम और पोटेशियम धातुएं जो बहुत अभिक्रियाशील होती हैं कहाँ रखी जाती हैं? तो सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाती हैं। इसके बाद आते हैं ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर जाती है उसे क्या कहते हैं? मतलब भूमि से समुद्र की ओर जाएगी उसको थल समीर कहा जाता है। और समुद्र से भूमि की ओर आती है उसको क्या कहते हैं? आप कमेंट में बताएं। कौन से ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? तो ये शुक्र और अरुण ये उल्टे घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रभाव होता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो ये फिलामेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे वह लघुत्तम समय अंतराल जिसे सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है। तो 1 सेकंड को 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको दूध के दांत कहा जाता है। तो ये कब 6 से 8 साल की आयु के बीच में गिरते हैं। नेक्स्ट देखेंगे पेरिस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता वो क्या कहलाता है? तो उसको सेलुलोज कहते हैं, जो कि इनको जानवर या गाय भैंस पचाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अधिकतम और न्यूनतम तापी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखते हैं सूर्य की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है। तो विकिरणों के द्वारा सूर्य की ऊष्मा हम तक पहुंचती है। नेक्स्ट देखेंगे पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, उसे क्या कहते हैं? ये संचारण और जंग लगने से बचाता है। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो एक टॉर्च में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें प्रज्वलन ताप कम होता है। प्रज्वलन ताप कम होगा तो आग जल्दी पकड़ेंगे वो। नेक्स्ट देखेंगे, जब मिट्टी में बालू के बड़े कणों का ज़्यादा अनुपात होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बलुई मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट, WWTP का फुल फॉर्म क्या है? W मतलब बेस्ट, एक W मतलब वाटर और एक ट्रीटमेंट प्लांट। विद्युत रोध प्रतिरोध को किससे मापा जाता है, तो ओम से मापा जाता है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों अम्लों में कार्बिक एसिड पाया जाता है। कार्बिक एसिड पाया जाता है, याद रखें। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छिल्लों से बना या घिरा हुआ ग्रह कौन सा होता है? शनि। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है तो तटीय क्षेत्रों में होती है। पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पानी साफ रहे। नेक्स्ट देखेंगे, समुद्री हवाएं किसका परिणाम है? तो ये संवहन का परिणाम है। मानसून पवन तब तक चलती है जब गर्मी में पवन महासागरों से भूमि की ओर चलती है। तो मानसून तभी आते हैं समुद्री हवाएं पृथ्वी की ओर चलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, छाया बनने का क्या कारण है? दोस्तों छाया बनती है, प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषी जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं वो क्या कहते हैं? वायरस कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं, जंग किस ऑक्साइड है? लोहे का ऑक्साइड है। MCB का फुल फॉर्म क्या है? M मतलब होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ह्यूमस किस प्रदर्शित करता है? ये ह्यूमरस जो होती है मिट्टी, ऊपरी मिट्टी में गहरे रंग का जैव पदार्थ होता है। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भू के पुनर्भरण में किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जल संचयन कहते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग है ना। नेक्स्ट देखेंगे, माचिस की तिली को फास्फोरस पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस को डिब्बी पर रगड़ा जाता है। इस दौरान पहली अभिक्रिया क्या कहते हैं? लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ज़मीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। तो ये क्यों होता है? ज़मीन और गेंद के बीच घर्षण के कारण ये संभव हो पाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुका हुआ जिम्मेदार है पृथ्वी पर मौसम के बदलाव के कारण। आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाई ग्लास कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो एक केंचुआ अपनी त्वचा से सांस लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। एक सतह पर चली हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण का उदाहरण है। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तु को देख सकता है। इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया से होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, बिजली के तार और डोरियों को ढकने के लिए किस प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिक बिजली का कुछ अलग होता है इसलिए किया जाता है। दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।